हेलो दोस्तों, 11 नवंबर को एचडीएफसी बैंक दोनों शेयर में बहुत बड़ी मजबूती आई है। यहां एमएससीआई की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज आया है, उसको हम डिटेल में समझेंगे और ये शेयर प्राइस पर क्यों पॉजिटिव है उसको भी हम समझेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक रिपोर्ट को डाउनलोड किया। ये एमएससीआई की रिपोर्ट है और ये नवंबर 22 की ये एक मेथोडोलॉजी जो रिपोर्ट है उसको मैंने स्टडी किया और उसके बेसिस पर जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि यहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है और इसको ही मैं समझाने वाला हूं। ये जस्ट मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा हुआ है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो एमएससीआई है, ये मॉर्गन स्टैनली कैपिटल, ये एक इंडेक्स है। जैसे निफ्टी इंडेक्स होता है 50 स्टॉक का, निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, तो अलग अलग इंडेक्स होते हैं। तो वैसे ही एक मॉर्गन स्टैनली एक इंडेक्स है। अब ये इंडेक्स क्या है, ये आप समझ लीजिए एफआईआईज के लिए इंडेक्स है। मतलब सोच लीजिए कोई भी बाहर का इन्वेस्टर है, वो तो फिर भारत को उतना नहीं जानता है ना, तो वो क्या करेगा, ये एमएससीआई इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देगा। जैसे पैसिव इन्वेस्टिंग हम करते हैं ना, निफ्टी में इन्वेस्टिंग कर दिया, तो सिमिलरली ये एमएससीआई इंडेक्स है। ठीक है, अब एमएससीआई जो इंडेक्स है, मॉर्गन स्टैनली जो इंडेक्स है, पैसा भी बहुत मैनेज करता है और चूंकि बहुत ज्यादा वो पैसा भी मैनेज करता है, एफआईआई का पैसा मैनेज करता है, तो उसमें से कोई स्टॉक अगर इंटर कर जाता है या एग्जिट कर जाता है तो उस स्टॉक के प्राइस पर भी बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। कोई नया स्टॉक आ जाए तो पॉजिटिव है, कोई स्टॉक निकल जाए तो नेगेटिव है। तो ये देखिए 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और मैं यहां पर आपका फोकस लेके जाऊंगा एचडीएफसी लिमिटेड वाला। ठीक है, 2600 के आसपास जिसका शेयर प्राइस है, तो ये 5.71% का वेटेज है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी स्टॉक भी आप देख लीजिए आपके नॉलेज के लिए कि एमएससीआई ने यहां पर किया हुआ है, लेकिन हम यहां वीडियो में फोकस करेंगे एचडीएफसी लिमिटेड पर। तो यहां पर आपने देखा 5.7% का एचडीएफसी लिमिटेड का वेटेज है। अब क्या हो रहा है, एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो रहा है और जैसे कि आपने देखा टॉप 10 स्टॉक्स ये है, लेकिन यहां पर एचडीएफसी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, एचडीएफसी लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो जब मैं उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो एक्विजिशन नॉन इंडेक्स कोई कंपनी करे तो क्या यहां पर रूल चेंज होते हैं, यहां पर मर्जर एंड एक्विजिशन के रूल्स चेंज हुए हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। मतलब अगर एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड को जब अगर मतलब मर्जर के द्वारा जब उसको लेती है तो पुराने रूल के हिसाब से, ठीक है, पुराना रूल होता तो क्या होता कि एचडीएफसी लिमिटेड बाहर हो जाता, फिर मर्जर होता और मर्जर के बाद फिर से उनकी एंट्री होती। तो उसमें क्या होता, सबसे बड़ा जो टेक्निकल प्रॉब्लम होता, जब एचडीएफसी लिमिटेड निकलता तो एफआईआईज का फ्लो भी निकलता। समझ लीजिए 5.7% जो एफआईआईज का फ्लो है वो निकल सकता था, फिर मर्जर हो जाता, मर्जर के बाद एक नया वेट आता, नया वेट आने के बाद जो भी है लिस्टिंग होती, तब अच्छा जो है पैसा आने का था, तब आ सकता था, लेकिन एक ओवरहैंग था। लेकिन अब वो जो रूल है वो हट गया है। मतलब अब अगर एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड को जो मर्जर जो हो रहा है तो डायरेक्ट एचडीएफसी बैंक की एंट्री यहां पर हो जाएगी और ये इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरहैंग है, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पता था कि ये एक बहुत बड़ी मतलब एक अनसर्टेनिटी है, तो वो एक अनसर्टेनिटी हट गई है। एफआईआईज का जो बड़ा आउटफ्लो हो सकता था, मतलब समझ लीजिए मर्जर से पहले एचडीएफसी लिमिटेड निकल जाता तो एफआईआई का जो आउटफ्लो है वो अब नहीं होने वाला है। मर्जर के रूल में क्लैरिटी आई है, तो जो चीज जो अनसर्टेनिटी थी वो इस स्टॉक से निकल गई है। कुछ रिपोर्ट्स को तो मैं ऐसा भी पढ़ रहा था, बट उस पर कंफर्मेशन बाद में भी आएगी कि जो एफआईआई का जो वेटेज है, जो हमने देखा ना 5.7%, जब दो बड़ी कंपनियां मर्ज होंगी तो ये जो वेटेज भी जो है बढ़ सकता है, 12-13% तक जा सकता है। तो जितना पैसा एक्चुअली है और ज्यादा पैसा आ सकता है, बट ये चीज पर कंफर्मेशन एमएससीआई बाद में करेगा और वो चीज पर कंफर्मेशन कब होगी, जब वो मर्जर के पास जो दिन आते रहेंगे ना, तब हमको पता चलेगा। लेकिन अभी मार्केट क्यों खुश है, क्योंकि जो पैसा जाने वाला था वो पैसा नहीं जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चीज है जो हमको आज पता चल रही है। जो एफआईआईज के द्वारा जो पैसा निकल सकता था एचडीएफसी लिमिटेड से, वो अभी नहीं निकल रहा है। एचडीएफसी बैंक जब भी अधिग्रहण, जब भी ये दोनों का मर्जर जो है होगा, तो वो मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक डायरेक्ट यहां पर हमको देखने को मिल सकती है।
ये एक पॉजिटिव न्यूज दोनों ही स्टॉक के लिए है। बाकी बिजनेस पर तो हम एनालिसिस करते ही रहते हैं, बिजनेस पर हमने देखा ही है कि किस हिसाब से दोनों ही कंपनियां ग्रोथ कर रही है। ये टेक्निकल इशू था और वो टेक्निकल इशू भी एक सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है दोनों कंपनियों का जो मर्जर हो रहा है उसके रिलेटेड। दोस्तों धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।